श्री गुरुदेवाय नमः। आज हम लोग राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज के विचारों के बारे में बात करेंगे। हमने इसके पहले भी कुछ भाग बनाए हैं। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की बातों में और उनके भजनों में वो ताकत है कि ये भजन हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भजन से, जो बहुत ही सुंदर भजन है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से यह मन का मैल निकल ही गया। बस गुरुदेव के दर्शन से ये जो मन का मैल है, ये मन का मैल निकल ही गया। सत्संग तुम्हारा अमृत है, दिल मस्त बने यदि हो मृत है। सत्संग तुम्हारा अमृत है, मतलब गुरुदेव की जो बातें हैं वो गुरुदेव की बातें ही अमृत है। किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सत्संग तुम्हारा अमृत है, दिल मस्त बने यदि हो मृत है। दिल एकदम मस्त हो जाता है गुरुदेव की बातें सुन के। ऐसे लगता है कि गुरुदेव बस बोलते ही रहे, इतनी सुंदर बातें उनकी। अगला लाइन है, कोई लाख किताबें पढ़ पढ़ के पंडित भय जनमानस के, हमें तुमरे सहज समागम ने, हमें तुमरे सहज समागम ने, घट अंतर भेद दिखाय दिया गुरुदेव। कोई लाख किताबें पढ़ पढ़ के पंडित भय जनमानस के, कोई किताबें ही पढ़ते रह गए और लाख किताबें पढ़ गए, लेकिन हमें तो बस तुम्हारे समागम ने, बस गुरु जी के साथ सत्संग ने घटांतर भेद दिखाई दिया। सब कुछ समझ में आ गया बस गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की वाणी से ये दिखाई दिया। सब मिल के रहो, सब पर हो निगाह, किसी जीव का द्वेष नहीं करना। सब जीव जगत है आत्म मेरा, सब जीव जगत है आत्म मेरा। टुकड़िया को बड़ा यह मंत्र दिया, टुकड़िया को बड़ा यह मंत्र दिया गुरुदेव तुम्हारे। बहुत बड़ी बात है। सब मिल के रहो, सब पर हो निगाह, किसी जीव का द्वेष नहीं करना। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों से बात करना बंद देते हैं, हमारे बातों में कड़वाहट आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी जीव का द्वेष नहीं करना। सब जीव जगत है आत्म मेरा, जो पूरा संसार है वो मेरा ही है। सब जीव जगत है आत्म मेरा, किसी जीव का द्वेष नहीं करना। टुकड़िया को बड़ा यह मंत्र दिया, जो सब जीव जगत है वो आत्म मेरा। टुकड़ों जी को जो बहुत बड़ा मंत्र मिला वो यही है कि सब जीव जगत है आत्म मेरा, मतलब सब कुछ एक है। मतलब मैं मत करो, सेल्फिश मत रहो, सब कुछ एक ही है। सो हम जो बोलते हैं, सो हम, सब कुछ एक ही है। टुकड़ों जी महाराज को जो है मंत्र मिला। वाह, पहला भजन गुरुदेव तुम्हारे। दूसरा भजन, पोथी से पोथी झगड़ने लगी, प्रेम की बातें बिगड़ने लगी। एक पोथी है, एक धर्म की एक पोथी है, दूसरे धर्म की दूसरी पोथी है। सब धर्म ग्रंथ जो है वो सिर्फ प्रेम सिखाते हैं, लेकिन जो इन धर्म ग्रंथों को समझ नहीं पाते वो एक धर्म ग्रंथ को दूसरे धर्म ग्रंथ से भिड़ा देते हैं। पोथी से पोथी झगड़ने लगी, प्रेम की बातें बिखरने लगी। जो प्रेम की बातें हैं वो बस बिखरते जा रही है, और पोथी से पोथी जो है वो पोथी से पोथी झगड़ते जा रही है। अपने अपने पंथ के मारे शांति न पाई किसने, रूढ़ी की डोर जगड़ने लगी, प्रेम की बातें बिग। अपने अपने पंथ के मारे शांति ना किसने पाई। एक बोल रहा है मेरा पंथ सही, एक बोल रहा है मेरा पंथ सही, दोनों के शांति पा ही नहीं सक रहे। ग्रुपिज्म चालू है, एक बोल रहा है मेरा ग्रुप सही, एक बोल रहा है मेरा ग्रुप सही। शांति ना पाई किसने, रूढ़ी की डोर जकड़ने लगी, सुपरस्टिशन उसकी जोड़ जकड़ने लगी, प्रेम की बातें बिगड़ने लगी। मैं साधु की तुम साधु हो, भेद बताते अपना, दिल तो है पापी दोनों का, कहा सत्य का सपना, दोनों ही पंडित है ज्ञानी, आपस में कट मरते, इनसे तो दुनिया बिगड़ने लगी,
प्रेम की बातें बिगड़ने लगी। मतलब दोनों भी पंडित है ज्ञानी, आपस में कट मरते, दोनों एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे, मैं सही कि तू सही, आपस में लड़ रहे। दिल तो है पापी दोनों का, कहा सत्य का सपना। दोनों अगर एक दूसरे से झगड़ रहे तो दोनों का दिल पापी है, क्योंकि जो सच्चा साधु है वो किसी से झगड़ेगा नहीं, किसी से आर्ग्यू नहीं करेगा, बस वो बहुत ही विनम्र रहेगा, किसी से आर्ग्यू नहीं, किसी से झगड़े नहीं। दिल तो है पापी दोनों का, कहा सत्य का सपना। जहाँ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे सत्य का कोई सपना नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, आर्ग्यूमेंट में सत्य को ढूंढना नहीं होता। जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन में सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हम कभी सत्य को नहीं ढूंढते। तीसरा भजन बहुत ही सुंदर भजन है। आज हमारे चिंतन में ही सबका चिंतन दिखता है, मानव जीवन जंगल सारा चिंतन ही तो सिखलाए। आज हमारे चिंतन में सबका चिंतन दिखता है, मतलब जो कुछ है हर जगह चिंतन ही है। इस भजन में हम आगे देखेंगे कैसे। किसका चिंतन भूख पेट का, किसका शोषण करने का, किसका सत्ता मत्ता का, और किसका डर डर रहने का, किसका तो विषयों में जाकर श्वास श्वास हैरान करे, किसका चिंतन दुट्टप्पी है अंदर बाहर फर्क करे। टुकड़ा दास कहे चिंतन से, टुकड़ा दास कहे चिंतन से, जो चाहे बन सकता है। आज हमारे चिंतन में ही सबका चिंतन दिखता है। किसका चिंतन भूख पेट का, किसका शोषण करने का। कोई दिन भर जो है वो सिर्फ खाने के पीछे, खाने के लिए ही सोचते रहता है, मतलब भूख पेट का। किसका चिंतन शोषण करने का, मतलब कोई ये सोचता है कि मैं दूसरों के पैसे कैसे ले सकूं, शोषण कैसे कर सकूं, ठीक है। किसका शोषण करने का, किसका सत्ता मत्ता का, और किसका डर डर रहने का। कोई बस ये सोचता है कि कैसे मेरे पास पावर है, कैसा मेरे पास पैसा है। किसका सत्ता मत्ता का, किसका डर डर रहने का। कोई बस डर डर के रहता है जिंदगी भर, ठीक है। किसका तो विषयों में जाकर श्वास श्वास हैरान करे। किसका चिंतन जो ऐसी विषयों में भागते रहता है, मतलब कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, ये जो इंद्रिया ये भागते रहती है। किसका चिंतन विषयों में जाकर श्वास श्वास हैरान करे। और किसका चिंतन दुट्टप्पी है अंदर बाहर फर्क करे। किसका चिंतन जो है वो अंदर बाहर में फर्क करता है, जबकि अंदर बाहर में कुछ फर्क है नहीं, सब एक है। टुकड़ा दास कहे चिंतन से जो चाहे बन सकता है। मतलब अगर हम सही में चिंतन करते हैं तो चिंतन मतलब कॉन्टेम्पलेशन, मतलब डीप थिंकिंग, तो चिंतन से जो चाहे इंसान वो बन सकता है। कितना प्यारा भजन। चौथा भजन। मेरे दिल में गुरु ने जादू किया, मेरा ध्यान न लगता है घर में। मतलब मेरे दिल में गुरु ने जादू कर दिया, अब घर में जो है, अब घर में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। नहीं नैन लगे किसी औरन पे, धन माल भले हो लाखों का, बस एक दिखे गुरुदेव मेरे, कहीं लाख दिखे एक पल भर में। मेरे दिल में गुरु ने जादू किया, मेरा ध्यान न लगता है घर में। नहीं नैन लगे किसी और न पे, धनमाल भले हो लाखों का। मेरे सामने लाखों का धनमाल रख दो, फिर भी मेरा नैन उस पर नहीं लगेगा। बस एक दिखे गुरुदेव मेरे, कहीं लाख दिखे एक पल भर में। बस मुझे गुरुदेव ही दिख रहे हैं, और हर तरफ जो है वो हर तरफ बस मुझे मेरे गुरुदेव ही दिख रहे हैं। नहीं स्थान उसी का एक रहा, सब स्थान उसी ने व्यापे है। यह प्रकाश पड़ा नयनन में मेरे, यह प्रकाश पड़ा नयनन में मेरे, फिर क्यों ढूंढूं से दर दर में। मेरे दिल में गुरु ने जादू किया,
मेरा ध्यान न लगता है घर में। नहीं स्थान उसी का एक रहा, सब स्थान उसी ने व्यापे है। मतलब उसका एक स्थान नहीं है, हर तरफ उसी ने व्यापे। पेड़ में भी गुरुदेव, दीवार में भी गुरुदेव, किसी इंसान में भी गुरुदेव, सब स्थान उसी का एक रहा। यह प्रकाश पड़ा नैनन में मेरे, फिर क्यों ढूंढूं उसे दर दर में। उसे अलग अलग जाके ढूंढने की ज़रूरत क्या है, जब पता चल गया कि वो अंदर ही है। यह प्रकाश पड़ा नैनन में मेरे, फिर क्यों ढूंढूं उसे दर दर में। मेरे दिल में गुरु ने जादू किया, मेरा ध्यान न लगता है घर में। तो आज फिर से हमने 4 भजनों के बारे में बात की। आने वाले वीडियो में हम तुकड़ो जी महाराज के और विचारों पर बात करेंगे। श्री गुरुदेवाय नमः।